आप जीवन में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपको अपनी कामयाबी संभालनी नहीं आती, आपको नहीं पता ताकत को किस तरह से काबू करना है, किस तरह से सही तरीके से उसका उपयोग करना है, तो आपकी कामयाबी किसी ना किसी दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जितना ज़रूरी कामयाब होना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उस कामयाबी को संजोए रखना है, संभाल कर रखना है। अक्सर कामयाब होने के बाद लोग और भी अंधेरे में गिरने लगते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उन लोगों को अपनी कामयाबी को संजो कर रखना नहीं आया। उन्हें नहीं पता था कि कामयाब होने के बाद वह अपनी कामयाबी का किस तरह से उपयोग करेंगे। मनुष्य के बर्बाद होने के कारण आपने सुने होंगे, लालच, गुस्सा, आलस्य और वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें कुछ ऐसे तरीके आपको पता चलेंगे जिसके बारे में आज तक आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन यह कारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी इंसान के बर्बाद होने के लिए। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो उस मनुष्य को दिखाई नहीं देते। उसे पता ही नहीं होता कि मनुष्य को ऐसे भी कारण बर्बाद कर सकते हैं। तो आज की कहानी अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक वृद्ध आदमी अपने बेटे के साथ एक बौद्ध भिक्षु के पास आया। वह आदमी काफी चिंतित लग रहा था। उसके चेहरे पर से चिंता और उदासी के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मेरी उम्र काफी बीत चुकी है। मैं अब इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैंने अपने जीवन में कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की, एक व्यापार खड़ा किया, लेकिन कुछ सालों बाद मेरी कामयाबी मिट्टी में मिल गई। मेरा वह व्यापार चौपट हो गया और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं जानता हूँ कि जीवन में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी। किसी भी इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो बुनियादी तौर से उसमें कुछ बदलाव आते हैं। वह बदलाव उसके हित में भी हो सकते हैं या फिर उसके अहित में भी हो सकते हैं, और इन्हीं बदलाव की वजह से मैंने अपना व्यापार चौपट कर दिया, क्योंकि मुझ में एक अहंकार सा आ गया था, एक घमंड सा आ गया था। मैं अपने काम को भी इतना ध्यान से नहीं करता था। मेरा काम तो यूं ही चलता रहेगा। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई भी चीज़ जीवन भर टिक नहीं सकती अगर हम उसे सही तरीके से संजो कर नहीं रखते। मेरा जीवन तो अब बीत गया। मैंने जो कुछ भी जीवन में सीखा है वह तो मेरे साथ ही चला जाएगा, लेकिन मैं आज आपके पास किसी दूसरे उद्देश्य से आया हूँ। उस वृद्ध आदमी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरा इकलौता बेटा है। मैं इसको समझा समझा कर थक गया हूँ कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन ना तो यह कामयाबी पाने की कोई कोशिश करता है और ना ही यह मेरी बातों को सुनता है। इसीलिए मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया इसका मार्गदर्शन करिए और मुझे भी बताइए कि जीवन में मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई जिससे मेरी कामयाबी नाकामयाबी में बदल गई। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी तैयारी करता है,
कितना वक्त देता है, लेकिन वह इस बारे में कभी ख्याल ही नहीं करता कामयाब होने के बाद उसे अपनी कामयाबी को और ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाना है। और यही तैयारी नहीं होने की वजह से वह अपनी सफलता को अपने हाथ से गवा देता है। अब समझने की बात यह है कि मनुष्य के बर्बादी के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कामों को टालने की आदत। वास्तव में यह कोई बर्बादी का कारण नहीं है, बल्कि यह तो कामयाब होने का मंत्र है। बर्बाद होने के लिए भी आपको आबाद होना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा, उसी के बाद तो आप बर्बाद हो पाएंगे। इसीलिए आबाद होने के लिए जो कामों को टालने की आदत होती है वह सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। या तो इंसान यह सोचता है कि यह काम तो बड़ा ही आसान है, यह तो मैं कभी भी कर लूँगा, और वही काम जो सबसे ज़्यादा आसान होता है वही जीवन भर अटका रहता है। इसीलिए आसान कामों को सबसे पहले करें, क्योंकि आप वही काम करने में आलस दिखाओगे जो आसान है। इसीलिए आसान काम सबसे पहले करो और कठिन काम उसके बाद करो। और दूसरे प्रकार के इंसानों को यह लगता है कि हम तो जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी उम्र अभी तो काफी लंबी है, हम तो यह काम कभी भी कर लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हमारी हर एक सांस अनिश्चित है, कोई भी सांस निश्चित नहीं होती। क्या पता यही सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए। तो हमने कभी ख्याल किया है कि आज ही अगर हमारी सांस अटक जाए तो क्या वह अधूरे काम पूरे हो पाएंगे जो हम जीवन भर टालते आए हैं। इसीलिए कभी भी अपने जीवन को उपचारता में ना लें। हम जीते जीते यही भूल जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है और हमारे काम आधे अधूरे ही रह जाएंगे। जो हम पाना चाहते थे, जो हमने अपने जीवन के लक्ष्य बना रखे थे, वह यूं के यूं दरे के दरे रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को करने में देरी ना करें। अगर आप टालने की आदत को छोड़ देते हैं तो आप कामयाबी के तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए आपने अपनी सबसे बुरी आदत को पीछे छोड़ दिया। वह है कामों को टालने की आदत या फिर आलस्य। मनुष्य की बर्बादी का दूसरा मुख्य कारण होता है अपनी भावनाओं को काबू में न रखना। अक्सर इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता। वह कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या फिर कभी बहुत ज़्यादा गुस्से से बढ़ जाता है, और यही भावनाएं उसके जीवन को अंधकार में धकेल देती हैं। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बह जाना आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। जरा आप खुद सोचिए, आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप तुरंत गुस्से से भर गए, और गुस्से में आकर आपने ऐसा कोई कदम उठा लिया जो आप कभी नहीं उठाना चाहते थे। तो यह सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हुआ है, यह आपकी वजह से नहीं हुआ। आप गुस्से में थे और आपके गुस्से की भावना आपके ऊपर हावी हो गई और उसने आपसे वह काम करवाया जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए हमें खुशी में भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए।
जब हमें खुशी मिलती है तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर चीख चीख कर सभी लोगों को बताते हैं कि मुझे यह मिल गया, मुझे वह मिल गया। और जब वह चीज हमसे खो जाती है तब वही लोग हमारा मजाक बनाने लग जाते हैं। इसीलिए खुशी के समय में भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करते रहिए और अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। मनुष्य की बर्बादी का तीसरा मुख्य कारण होता है दूसरों को खुश करने की आदत। इस दुनिया में कुछ लोग निर्मल हृदय के होते हैं जो दूसरों को खुशी पहुंचाना चाहते हैं, जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यह दूसरों को खुशी पहुंचाने की भावना आपके ऊपर हावी हो गई तो आप दूसरों को खुश करने के लिए ही जीने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुश करना तो अच्छी बात है, यह बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है? तो जरा आप खुद सोचिए। आप अपने किसी मित्र से मिलने के लिए गए और उसने आपको धूम्रपान या मदिरा पान करने के लिए कहा। आपने अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपनी दोस्ती के खातिर मदिरा पान कर लिया, तो इससे नुकसान किसको भोगना पड़ा? आपको और आपके शरीर को। इसीलिए दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। जहां आप खुद को हानि पहुंचाकर दूसरों को खुश कर रहे हैं, दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा कर कर आप खुद के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, खुद के साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का मन कभी भी शांत नहीं होता, क्योंकि उनकी खुशी दूसरों से जुड़ी होती है। अगर दूसरे लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, तभी वह खुश होंगे और सुखी रहेंगे। और वह सामने वाला आदमी आपका बड़ी ही आसानी से दिल दुखाकर जा सकता है। मनुष्य की बर्बादी का चौथा मुख्य कारण होता है अहंकार। लेकिन कामयाब होने से पहले आप में अहंकार नहीं आ सकता। अगर कामयाब होने से पहले आप में अहंकार है तो आप कभी कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। अहंकार मुख्य तौर से आप में कामयाब होने के बाद आपके अंदर इस बात का घमंड अंदरूनी रूप से प्रवेश करने लग जाता है कि जो मैंने हासिल किया है वह इस दुनिया में किसी ने हासिल नहीं किया, वह इस समाज में किसी ने नहीं हासिल किया। और यही आपके बर्बादी का कारण बनने लग जाता है। इस दुनिया में कुछ भी खोने या पाने जैसा नहीं होता है, तो अहंकार करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाना है। हम बस अपना कर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जब हम अपना कर्म पूरा मन लगाकर करते हैं तब हमें हमारे कर्म पर, हमें हमारे काम पर कोई घमंड नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। हमें अपने कर्म को किसी दूसरे के कर्म से ऊंचा नहीं समझना चाहिए, और ना ही हमें किसी इंसान को खुद से छोटा समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपना कर्म कर रहा है, कार्य करने के लिए आया है। काम को तो हमने बांट दिया है छोटा या बड़ा पूंजी के हिसाब से। क्या जो आदमी सफाई कर रहा है तो वह छोटा काम कर रहा है, और जो सत्ता चला रहा है, सरकार में बैठा है, वह बड़ा काम कर रहा है? नहीं। अगर आप आंखें खोलकर देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो दोनों काम अपनी अपनी जगह सही है और बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब अच्छे कर्म
एक समान ही होते हैं। यह दुनिया परमात्मा की बनाई हुई एक व्यवस्था है। वे अपने तरीके से इस दुनिया को चलाते हैं और हम सिर्फ अपना कर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं और उस पर अहंकार करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इंसान की बर्बादी का पांचवा मुख्य कारण होता है लालच। जब आदमी कामयाब होने लगता है, ज्यादा धन कमाने लगता है, तो उसके मन में तरह तरह के लालच उठने लगते हैं। उसके मन में यह चलता है कि मैं और धन कमा लूं और सफलता हासिल कर लूं और कामयाब बनूं, और इसीलिए ज्यादा धन कमाने के चक्कर में वह लालच में फंस जाता है और वहीं से वह जुए जैसी आदतों में पड़ जाता है। हमने अपने समाज में ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, जो सफल हुए और उन्होंने अपनी कामयाबी जुए में उड़ा दी। इसीलिए सही तरीके से कामयाब होने पर ही यकीन रखें। जल्दी धन कमाने के चक्कर में या फिर जल्दी कामयाबी हासिल करने के चक्कर में ना फंसे, वरना आप एक दिन ऐसे चक्कर में फंस सकते हैं जहां से आपका निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। मनुष्य के बर्बादी का छठा मुख्य कारण होता है काम वासना। काम वासना से गृहस्थ आदमी ना तो अपना काम ध्यान से कर पाएगा और ना ही अपना काम तरीके से कर पाएगा, और दूसरी बात, उसके घर परिवार में अशांति बनी रहेगी। जब उसकी पत्नी को पता चलेगा कि उसका पति काम वासना का शिकार है, दूसरी औरत के साथ संबंध रखता है, तो उसके घर परिवार में झगड़े होते रहेंगे। जब आदमी कामयाब होता है तो तरह तरह के लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, तरह तरह के लोग उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसे में वह आदमी काम वासना का शिकार है तो वह ऐसे चक्कर में फंस सकता है जहां से उसका निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। हमने अपने समाज में ऐसे कितने ही कामयाब लोग देखे हैं जो काम वासना के शिकार हैं और इस वजह से उन्होंने अपने घर की सुख शांति गंवा दी है। अपनी बातों को खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस वृद्ध आदमी के बेटे को कहा, देखो बेटा, अभी तुम कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि तुम्हें कामों को टालने की आदत को छोड़ना है, और जब तुम कामयाब हो जाओ इसके बाद तुम अगर इन 6 बातों का ध्यान रखते हो तो तुम जीवन में कभी भी निराश और दुखी नहीं रहोगे और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।